नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइलस्टोन इंस्पिरेशन पर। और मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए चाय से भी ज़्यादा गर्म, दिल से भी ज़्यादा नरम मसाला चाय। जी हाँ, दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी गई एक खूबसूरत लघु कहानियाँ प्यार, दोस्ती, ब्रेकअप और कॉलेज वाली कैंटीन की यादों को फिर से जिंदा कर देगी। तो वॉल्यूम बढ़ाइए, चाय उठाइए और शुरू करते हैं मसाला चाय। कीप क्वाइट। एक क्लास खत्म हुई थी, दूसरी वाली मैडम अभी आई नहीं थी। सभी बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे। क्लास में शोर इतना बढ़ गया कि पास वाली क्लास से अनीता गुप्ता मैम आई और जोर से चिल्लाई, क्लास कीप क्वाइट। उनके बोलते ही सब डर के मारे चुप हो गए। अनीता मैम ने चिल्ला के पूछा, क्लास मॉनिटर कौन है? पूरी क्लास ने उनसे ज्यादा जोर से चिल्ला के बताया, और क्लास मॉनिटर सेकंड मोहित हैं जो आज एब्सेंट है। मैम ने सुरभि को खड़ा करके जोर से डांटा, क्लास में मॉनिटर होते हुए भी इतना शोर हो रहा है। अगर अब क्लास से शोर आया तो तुम्हारी शिकायत क्लास टीचर से कर दूंगी, समझी? चलो अब सीट से उठो और ब्लैक बोर्ड पर उन सबके नाम लिखो जो बात कर रहे थे। मैम के जाने के तुरंत बाद क्लास में खुसर फुसर होने लगी और सुरभि ने गुस्से में उठकर उन 2-4 लड़कों और 1-2 लड़कियों के नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे, जिनके नंबर सबसे कम आते थे। इस बात से क्लास में फिर से शोर होने लगा। सुरभि क्लास 7th B में पढ़ती थी। धुन के साथ बैठती थी, वही उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों साइकिल से स्कूल आती जाती थी। क्लास के 1-2 लड़के उनके पीछे पीछे अक्सर स्कूल से घर तक आते थे। जैसे इन दोनों को 1-2 लड़के घर तक छोड़ के आते थे, वैसे ही क्लास की हर लड़की को कोई न कोई घर तक छोड़ के आता था। हाँ, कुछ लड़के ऐसे थे जो कभी न कभी क्लास की हर लड़की को घर तक छोड़ के आए थे। 1-2 ऐसे भी लड़के थे जो स्कूल की टीचर को भी छोड़ के आते थे। हालांकि ऐसे लड़कों से कोई भी लड़की कभी बात नहीं करती। लड़के लड़कियां तब आजकल की तरह हाय हेलो नहीं करते थे, बस एक दूसरे को देख के आंखें रुक जाती थी और उस दिन का हाय हेलो हो जाता था। ये वो दौर था जब प्यार केवल फिल्मों में देखने को मिलता था। क्लास में किसी का भी प्यार का कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं था। तब सपने भी ऐसे ही आते थे कि क्लास की लड़की को गुंडों ने पकड़ लिया है और क्लास के लड़के ने गुंडों को मार मार के लड़की को बचा लिया। इसके बदले लड़की लड़के को देख के ऐसे मुस्कुरा देती थी जैसा फिल्मों में हीरोइन हीरो को देख के मुस्कुरा देती थी, और बस यही सपना टूट जाता था। इसके आगे सपना बढ़ता ही नहीं था। सपने में बहुत कोशिश करने पर लड़की लड़के के माथे पर किस कर देती थी बस, और शर्मा जाती थी। धुन अपनी साइकिल से 3 बजे के आसपास अपने घर पर पहुंच जाती। वैसे तो इस वक्त धुन की मम्मी का ऑफिस होता, फिर भी धुन घर पहुंचकर बस्ता बिस्तर पर फेंक कर सबसे पहले मम्मी को ढूंढती और 5 मिनट तक जब मम्मी नहीं मिलती तो अपने आप किचन में जाकर खाना निकाल लेती। टीवी ऑन कर देती और गाने सुनते हुए देखती कैसे हीरो हीरोइन को प्यार करता है। धुन के पापा भी नौकरी में थे। जितना मम्मी पापा को मानती थी उतना ही पापा भी मम्मी को मानते थे। दोनों अक्सर साथ घूमने जाते थे। धुन को अब उनके साथ जाना उतना अच्छा नहीं लगता था। उधर सुरभि की मम्मी घर पर ही रहती थी। पूरी ज्वाइंट फैमिली थी घर में, हमेशा चहल पहल रहती थी। शाम को दोनों साथ ट्यूशन जाती थी। स्कूल वाले 1-2 लड़के वहां भी ट्यूशन पढ़ने आते थे, लेकिन दोनों कभी किसी लड़के से बात नहीं करती थी। लड़कों से बात करना सुरभि को पसंद नहीं था। वो क्लास मॉनिटर भी तो थी, अपने मॉनिटर होने का टशन झाड़ा करती थी। ऐसे ही एक दिन साइकिल से स्कूल जाते हुए धुन ने सुरभि से पूछा, प्यार क्या होता है? सुरभि सवाल सुन के जोर से हंसी और बोली, मुझे क्या पता प्यार कब होता है? धुन ने सवाल बदल के पूछा, अरे यार मुझे क्या पता? सुरभि ने थोड़ा खींचते हुए कहा, तो क्या पता है, पता करके बता। टीवी पे, मूवीज में, हर जगह हर कोई इतना प्यार कर रहा है। इवन घर पर भी पापा ऑफिस जाने से पहले मम्मी को लव यू बोल के जाते हैं। ओए छोड़ना यार प्यार व्यार। नहीं, मुझे पता लगाना है तो कुछ हेल्प कर। ठीक है, मम्मी से पूछ के बताऊंगी। ठीक, चल कोई और बात कर। इतना कहकर सुरभि धुन से कोर्स की किताबों और क्लास की उन लड़कियों की बात करने लगी जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अगले दिन क्लास में सुरभि आई तो उसकी आंखें लाल थी। एक के बाद एक क्लास में टाइम ही नहीं मिला कि धुन उससे कुछ पूछ पाती। इंटरवल में धुन ने सुरभि को पूछा कि क्या हुआ। सुरभि ने कुछ नहीं कहा और अपना टिफिन खोल के खाने लगी।
सुबह से सुरभि ने एक भी बात नहीं की थी। स्कूल के बाद धुन ने साइकिल सुरभि के पास लाकर खड़ी कर दी और रोक कर पूछा, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या? सुरभि की आंखें अभी भी लाल थी। उसने रोते हुए कहा, मम्मी ने मुझे तेरी वजह से थप्पड़ मारा। धुन थोड़ा चौंकी और पूछी, मैंने क्या किया? तूने ही बोला था ना पूछने को प्यार क्या होता है। बस मम्मी से पूछा तो उन्होंने सुनते एक थप्पड़ लगा दिया और कहा कि अभी पढ़ने में मन लगाओ। कहाँ से सीखा ये सब? किसने बताया? बहुत देर तक पूछती रही कि मेरी किसी लड़के से दोस्ती तो नहीं हो गई है। धुन को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा। उसने सुरभि को सॉरी बोला। सुरभि ने बताया कि उसकी मम्मी धुन की मम्मी से बात करेंगी इस बारे में। ये सुनकर धुन को भी थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने सोचा आज घर जाकर वो मम्मी से खुद ही पूछ लेगी कि प्यार क्या होता है। शाम को मम्मी थोड़ा देर से आई। उसने आते ही मम्मी से कहा, एक जरूरी बात पूछनी थी। हाँ पूछो। आपको सुरभि की मम्मी का फोन आया था क्या? नहीं तो क्या हुआ? मम्मी ने जानने की कोशिश की। कुछ नहीं, उसकी मम्मी ने उसको मारा कल मेरी वजह से। अब धुन की मम्मी थोड़ा सीरियस हो गई और कहा, क्या हुआ? क्या किया तुमने? किसी ने कुछ नहीं किया मम्मी, बस मैंने तो ये पूछा था कि प्यार क्या होता है। सुरभि ने अपनी मम्मी से पूछ लिया तो उन्होंने थप्पड़ लगा दिया। आप भी तो पापा को प्यार करती हो ना? ये सुनकर मम्मी बहुत जोर से हंसी और धुन को अपने पास लाकर बोली, मैं पापा से प्यार करती हूँ और हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं। बहुत प्यार होने से बच्चे आते हैं क्या मम्मी? ये सवाल सुनकर मम्मी थोड़ा ठिठकी। 2 मिनट सोच के बोली, हाँ, मेरे और आपके पापा में बहुत प्यार है, तभी तो आप आए हो। ये कहकर उन्होंने धुन के माथे पे जोर से चूम कर उसको अपने गले लगा लिया। धुन को ये बात समझ में नहीं आई। उसने किसी फिल्म में हीरोइन को कहते सुना था कि प्यार में बहुत दर्द होता है। उसने एक बार सोचा भी कि मम्मी से पूछ ले, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर उसने नहीं पूछा। सुरभि की मम्मी ने थप्पड़ मारते ही उसको समझा दिया था कि धुन से दोस्ती खत्म कर दे। सुरभि ने मम्मी की बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। दोनों अब भी वैसे ही स्कूल आती जाती रही। धुन ने भी कभी ये सवाल सुरभि से दोबारा नहीं पूछा। सवाल जो लंबे समय तक सवाल बने रहते हैं, हम उनको एक तो नकली जवाब सोच लेते हैं जो सच नहीं होते लेकिन झूठ भी नहीं होते। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम इन नकली जवाबों के साथ जीना बहुत आसान कर लेते हैं। इसीलिए शायद जो लोग सवाल के साथ घर से निकले वो कभी लौटे नहीं, और जो लौटे उनके जवाब नकली थे। यही सुरभि के साथ हुआ। उसको समझ आ चुका था कि प्यार कोई बुरी चीज होती है। धुन को समझ आ चुका था कि मम्मी पापा प्यार करते हैं, प्यार कोई बड़ी अच्छी चीज होती है। सुरभि हमेशा कुछ लड़कियों और सारे लड़कों की बुराई करती रहती। धुन इस बात से बहुत बोर होती। एक दिन जब सुरभि स्कूल नहीं आई तो उन लड़कों में से एक लड़का जो इन दोनों को अक्सर घर छोड़ने जाता था, साइकिल लेकर धुन के पास आ गया और बोला, देखो मुझे तुमसे कुछ कहना है। धुन ने उसको और उसकी साइकिल को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, कल स्कूल में कहना, कल सुरभि आ जाएगी, फिर भी मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। लड़के ने अपनी मजबूरी बताई। ये सुनकर धुन को मन ही मन हंसी आई कि सुरभि का पूरा टेरर है स्कूल में। 1 मिनट सोचकर उसने कहा, जल्दी बोलो, मेरा घर आने वाला है। यहाँ से तुम्हारा घर आने में कम से कम 10 मिनट लगेगा। ये बोलकर लड़का मुस्कुरा दिया। धुन भी मुस्कुरा दी। लड़के ने दोबारा कहा, मेरा नाम सौरभ है। तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम्हारा पीछा करता हूँ, लेकिन मेरा घर तुम्हारी ही कॉलोनी में है। ये बात बतानी थी तुमको? धुन ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, नहीं, मुझे बताना था कि। ये बोलकर सौरभ चुप हो गया। क्या बोलोगे? नहीं, ये कि पहले प्रॉमिस करो किसी से कहोगे नहीं, सुरभि से भी नहीं। ऐसी बात है तो मुझे भी मत बताओ। सौरभ थोड़ा घबराया और बोला, मुझे केवल तुम्हें ही ये बात बतानी है। तो बताओ ना, और थोड़ा जल्दी करो, घर आने वाला है। धुन, मैं क्लास में तुम्हें ही देखता हूँ। तुम मुझे पूरी स्कूल में सबसे अच्छी लगती हो, स्कूल क्या कॉलोनी में भी। प्लीज तुम बुरा मत मानना, लेकिन कल तुम मेरे सपने में भी आई थी। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सौरभ ये सब कुछ फटाफट बोलता चला गया, जैसे इम्तिहान में रटे हुए जवाब लिख देता था। धुन ने थोड़ी देर तक कुछ नहीं कहा, फिर बोली, तुम जाओ, या तुम मुझसे पहले जाओ या फिर मैं जाती हूँ। तुम थोड़ी देर बाद कॉलोनी में आना। तुम प्लीज स्कूल में किसी को मत बताना। इतना कहकर सौरभ ने साइकिल तेज कर ली। वो चाहता तो साइकिल धीमे भी कर सकता था, लेकिन वो धुन को अपने आगे जाते हुए देखना नहीं चाहता था।
धुन ने रोज की तरह घर जाकर बस्ता फेंका, टीवी चलाया और वो चैनल ढूंढने लगी जिसमें हीरो हीरोइन से प्यार कर रहा हो। अगले दिन सुरभि फिर नहीं आई। वो इंतजार करती रही लेकिन सौरभ भी डर के मारे उसके पास नहीं आया। रास्ते में सौरभ ने जैसे ही साइकिल को क्रॉस किया तो धुन ने चिल्ला के उसको रोका। कल के लिए सॉरी धुन, सौरभ ने डरते डरते कहा। सपने में क्या देखा तुमने? ये सुनकर सौरभ को थोड़ा अजीब लगा। वो थोड़ा शर्मा कर बोला, अरे वो ऐसे ही बस। ऐसे ही क्या बस? बताओ वरना कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। तुम्हें अनीता मैम ने कुर्सी से बांध के रखा था और वो मुझे पावर था गायब होने का, एकदम मिस्टर इंडिया वाला। बस मैंने अनीता मैम को बहुत मारा और तुमको वहां से छुड़ा लिया। इतना सुनते ही धुन जोर जोर से हंसने लगी। सौरभ भी मुस्कुराने लगा। अगले दिन धुन ने सौरभ को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। ये सुनते ही सुरभि नाराज होकर साइकिल तेजी से भगा के चली गई। उस दिन के बाद से जब भी क्लास में बात करने वालों का नाम लिखना होता तो वो सौरभ का नाम भी लिख देती। हालांकि धुन और सुरभि की बातचीत चल रही रही, लेकिन सुरभि एक ऐसी सहेली ढूंढने लगी जिससे वो धुन की बुराई कर पाए। धुन और सौरभ की बात तभी हो पाती थी जब सुरभि ना आई हो। अगले 1 महीने सुरभि को किसी इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए स्कूल में ही 2 घंटे एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी थी, तो सौरभ को मौका देखकर धुन के साथ ही जाने लगा। दोनों में कभी कोई हाय हेलो नहीं, कैसी हो कैसे हो, बस इतना होता था। सौरभ ने धुन को फिर से बताया कि उसको प्यार हो गया है। धुन ने पूछा, प्यार क्या होता है तुम्हें पता है? हाँ, क्या होता है बताओ? जब कोई बहुत अच्छा लगता है, जब उस बंदे के लिए पिक्चर वाले गाने गाने का मन करता है। कैसे पता चलता है कोई अच्छा लगने लगा? सौरभ को उम्मीद नहीं थी कि धुन के पास इतने सवाल होंगे। उसने कहा कि वो अपने कजिन से पूछ के बताएगा। धुन बोली, उनसे ये भी पूछना कि प्यार में दर्द क्या होता है, कैसे होता है और कहाँ होता है। धुन ने महीनों से इकट्ठा किए सवाल एक बार में पूछ लिए। सौरभ ने ये बातें जाकर अपने कजिन को बताई जो 11th क्लास में था। जब उसने ये सारे सवाल सुने तो पूछा कि उसका कोई चक्कर वक्कर चल रहा है क्या। सौरभ ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा है। उसके भैया ने शर्त रखी कि अगर वो किसी से ये बात बताएगा नहीं तभी बताएंगे उसको। सौरभ इसके लिए तुरंत तैयार हो गया। उसके भैया ने कमरे का दरवाजा बंद किया, किताब के बीच में रखी एक सीडी निकाल कर पीसी में डाली। इतने में दरवाजे पर भैया की मम्मी ने आवाज दी। इससे पहले सौरभ कुछ बोलता भैया ने कहा, कीप क्वाइट। मम्मी ने एक बार दरवाजा खटखटाया और बोली, कुछ खाने पीने को तो नहीं चाहिए? तो भैया ने अंदर से कहा, सो रहा हूँ मम्मी, रात में देर तक पढ़ना है। मम्मी के जाने के बाद भैया ने 1 घंटे तक सौरभ को बताया कि प्यार कैसे होता है, प्यार में दर्द क्यों होता है। सौरभ को बड़ा ही अजीब लगा लेकिन अच्छा भी लगा। उस रात उसको मिस्टर इंडिया वाला नहीं, प्यार वाला सपना आया। ऐसा सपना जो कभी पहले नहीं आया था। उस दिन सौरभ को सपना आगे बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ी और धुन ने उसको सपने में किससे ज्यादा खुश किया। उसने एक दिन मौका देखकर धुन को बताया कि उसको पता चल चुका है कि प्यार में दर्द क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है। धुन ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली कि चलो बताओ फिर। सौरभ ने कहा कि वो किसी के सामने या बाहर नहीं बता सकता, वो केवल उसे तभी बताएगा जब वो किसी और को नहीं बताएगी, अपनी बेस्ट फ्रेंड सुरभि को भी नहीं। ये सब सुनकर धुन को थोड़ा अजीब लगा। उसने सौरभ से बात करना छोड़ दिया, लेकिन धुन से रहा नहीं गया। 2-3 दिन बाद ही उसने सौरभ से फिर पूछा। सौरभ के लिए भी सवाल आखिर प्यार का था। उसने ऐसे वैसे करके अपने भैया से सीडी ले ली और धुन को वो सीडी साथ में देखने के लिए कहा। वैसे तो धुन को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसके साथ प्यार को जानना बहुत ज़रूरी हो गया था। मौका देखकर एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद वो सौरभ को अपने साथ लेकर घर पर गई। आने के बाद उसने तुरंत टीवी ऑन किया। सौरभ को अब थोड़ी सी घबराहट हुई, लेकिन उसके रात वाले सपने अब बहुत आगे बढ़ चुके थे। धुन ने सीडी चलाई और टीवी में प्यार ढूंढना शुरू कर दिया। पिक्चर अभी शुरू ही हुई थी कि सौरभ ने कहा, हमें भी टीवी जैसे साथ में करना पड़ेगा, तब पूरा प्यार समझ में आएगा। धुन को थोड़ा अटपटा लगा, फिर ये लगा कि शायद ऐसे ही प्यार होता है। धुन के लिए प्यार ऐसा मैथ्स का सवाल था जिसका जवाब उसको इतने दिनों से मिल नहीं पा रहा था, और अब जवाब उसके सामने था तो वो तैयार हो गई। हर एक बीतते मिनट के साथ उसको पहली बार महसूस हुआ कि प्यार में दर्द होता है। उसको वैसे भी महसूस हुआ जैसे सालों में दुनिया को होता आया है। उसमें कुछ भी नया नहीं था। ये वो मंजिलें हैं जहां हर बार बस पहुंचने वाला नया होता है। धुन को अच्छा लगा या खराब लगा पता नहीं, बस अजीब लगा और दर्द बढ़ता गया। सौरभ को सब कुछ बहुत अच्छा लगा, थोड़ा अजीब सा लगा।
खून देखकर सौरभ घबराकर भाग गया। वैसा कुछ प्यार की सीढ़ी में नहीं था। धुन का दर्द जब बहुत बढ़ गया तब उसने मम्मी को कॉल करके जल्दी घर बुलाया और मम्मी के आते ही उनसे चिपट कर रोने लगी। मम्मी बहुत देर तक पूछती भी रही, क्या हुआ? वो कुछ नहीं बोली, बस दर्द की वजह से रोती रही। वो अगले पूरे हफ्ते स्कूल नहीं गई। संडे को उसने सुरभि को फ़ोन किया और सब कुछ बताया। फ़ोन पर सुरभि ने सौरभ की जी भर कर बुराई की और बताया इसीलिए मम्मी मना करती हैं लड़कों से बात करने को। सोमवार को स्कूल में दिन भर सुरभि ने धुन से बात नहीं की और टीचर से कहकर अपनी सीट उससे अलग करवा ली। अब सुरभि ने नई सीट पर एक नई सहेली बना ली थी जिससे वो धुन और क्लास की बाकी लड़कियों की बुराई करती थी। सौरभ की धुन से बात करने की कभी हिम्मत नहीं हुई। ऐसे ही एक दिन जब क्लास खत्म हुई, दूसरी वाली मैडम अभी आई नहीं थी। सभी बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे। क्लास में शोर इतना बढ़ गया कि पास वाली क्लास से अनीता गुप्ता मैम आई और जोर से चिल्लाई, क्लास कीप क्वाइट। सुरभि, जो बात कर रहे हैं तुमने उनके नाम लिखे हैं? सुरभि ने तुरंत ब्लैक बोर्ड पर जाकर धुन और सौरभ का नाम लिख दिया। क्लास में सबसे ज्यादा शोर यही मचाते हैं। अनीता मैम ने दोनों को खड़ा कर दिया। मैम के जाते ही सुरभि ने अपनी नई सहेली को बताया कि प्यार कितनी गंदी चीज होती है। सौरभ के पास प्यार वाली एक सीडी है। धुन को पता है प्यार क्या होता है। उसने स्कूल की छुट्टी के बाद से ही दुनिया प्यार क्या होता है का जवाब अपने अपने तरीके से खोज रही है और सबके पास एक रेडीमेड नकली जवाब तैयार है।